नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिक्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। हमने जहां तक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है ना, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और अभी तक आपने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में 3-4 वीडियो देख लीजिए, चैप्टर 1 आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज हम लेटेस्ट चैप्टर यानी चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा क्या है? ये पूरा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस के ऊपर है। इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो चैप्टर 2 में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी का क्या महत्व है? सांख्यिकी का क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है? पहला महत्व है डिसीजन मेकिंग। आप स्टैटिक्स का यूज करते हैं, डाटा का यूज करते हैं, तो उससे आपको एक डिसीजन मेकिंग करने में बहुत बड़ा सहायक होता है कि हाँ ये चीज, ये निर्णय हमारा ये होना चाहिए। प्लानिंग, आपको प्लानिंग करने में आसानी होती है। आप डाटा देख लेते हो पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का, तो उससे आपको अंदाजा लगाता है हाँ ये इतना डाटा रहा तो अगले साल ये इतना रहेगा, तो ये प्लानिंग करने में हेल्प करता है। तीसरा, बिजनेस यूज। आप अपने स्टैटिस्टिक्स को बिजनेस में अप्लाई करके यूज करके प्रॉफिट मोर से मोर अर्न कर सकते हो। रिसर्च, आप स्टैटिस्टिक्स का यूज अपने रिसर्च में कर सकते हैं, डाटाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, किसी भी माध्यम मेथड को यूज करके रिसर्च करने में आसानी होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब आप किसी बिजनेस में समस्या फंसे तब भी ये स्टैटिक्स डाटा के रूप में आपका मदद करता है उससे बाहर निकलने में। फॉरकास्टिंग, आपको फॉरकास्टिंग करना है उसमें भी एक ये हेल्प करता है, डाटा के बेसिस से आप फॉरकास्टिंग कर सकते हो। पॉलिसी मेकिंग करना है तब भी आप डाटा का यूज करके अपना पॉलिसी बना सकते हो। देखो सब में जो है डाटा वही स्टैटिक्स का काम है, खेल पूरा डाटा का है, आंकड़ों का। ठीक है, चलो अगला आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स इन बिजनेस मैनेजमेंट। हमारे बिजनेस मैनेजमेंट में स्टैटिक्स का क्या महत्व है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है? पहला आता है वही डिसीजन मेकिंग, आपको निर्णय लेने में सहायता करेगा। प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग, नियोजन और हमें प्रेडिक्शन करने में, पूर्वानुमान लगाने में सहायता करता है। मार्केट रिसर्च करना हो तो हम डाटा यूज कर लेंगे अपने स्टैटिक्स का अपने बिजनेस मैनेजमेंट में। क्वालिटी कंट्रोल करना हो तो उसमें मैं डाटा यूज कर लेंगे कि भाई इतना मटेरियल लग रहा है, इतना बिस्कुट बन रहा है, इतना ये बन रहा है, तो इतना ज्यादा लग रहा है, तो उसमें क्वालिटी कंट्रोल। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आपको परफॉर्मेंस मेजरमेंट करना तब आप वर्कर का अपना उठाइए कि ये वर्कर ऐसे काम कर रहा है, वर्कर, तो उसको भी डाटा यूज कर लीजिए। रिस्क मैनेजमेंट करना, उसमें भी डाटा देख लीजिए, उठा लीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का पिछले साल का, उसमें मदद करेगा। रिसोर्स एलोकेशन, कहाँ रिसोर्स कितना हमारा वेस्ट हो रहा है, कितना वो हो रहा है, इस सब में आपको क्या करता है, बिजनेस मैनेजमेंट में हेल्प करता है। स्टैटिस्टिक्स का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए अगला विषय देखिए, लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमारे सांख्यिकी का क्या सीमा है? सीमा मतलब लिमिटेशन, मतलब कह सकते हो कि उस बाउंड्री के बाहर नहीं सकते हैं, उतना ही रहना है। पहला, डील्स विथ एग्रीगेट्स नॉट इंडिविजुअल। ये क्या करता है, एक समूह से क्या करता है, डील करता है। एक इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा इसका सक्सेस नहीं होता है, ये समूह पे डाटा इकट्ठा करता है, ना कि किसी एक का। कैन नॉट स्टडी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, आप इसको क्वालिटेटिव बेसिस पे नहीं देख सकते, इसको आप न्यूमेरिकल नंबर बेसिस पे ही एज्यूम कर सकते हो। पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, इसका कई जगह मिसयूज होता है, डाटा को मिसयूज भी किया जाता है स्टैटिक्स के एज अ उसको प्रॉफिट करनिंग मोटिव से। चौथा, रिक्वायर स्किल्ड इंटरप्रिटेशन। अब इसमें क्या, जो स्किल चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, वो जरूरत समझ नहीं आता है। बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट डाटा, कभी कभी क्या है, डाटा इनकम्प्लीट रहता है, हम कुछ ही लोग का डाटा सैंपल लेते हैं, तो उसमें भी ये चीजें हैं। डज नॉट एस्टेब्लिश कॉशन, ये क्या करता है, अपने आप को स्टेब्लिश नहीं करता, जितना डाटा है उतने पे मान लेता है। टाइम एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग, टाइम लेता है, समय लेता है, कॉस्ट भी गिरता है, तो ये सब इसकी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये तुम्हारा लगभग दूसरे चैप्टर का हम लोगों ने 80% पढ़ लिया, यही 3 टॉपिक था। अब यही पढ़ाने में टीचर 4-4 दिन ले लेते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, पूरा कंप्लीट टॉपिक नहीं हो पाता है। तो हमारे यहाँ बस 5 मिनट, आपको बस दिन भर का 5 मिनट निकाल के आना है, एक वीडियो देख लेना है, चैप्टर कंप्लीट। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। जुड़े रहिए लेटेस्ट वीडियो के लिए CDR के साथ। धन्यवाद।